वैलेंटाइन से बताओ हमारा क्या ताल्लुक? वैलेंटाइन कोई सूफी था, वली था, बाबा था, पीर था, फकीर था, दरवेश था? इंटरनेट पर सर्च करो तो पता चलेगा वैलेंटाइन एक ईसाई पादरी था, और वो भी ऐसा ईसाई पादरी कि मजहब ईसाइयत में जो चीजें मना है, नफ्स परस्त वैलेंटाइन ने वो सारे काम भी कर लिए अपनी जिंदगी। आप जानते हैं ईसाई पादरी को शादी करने की इजाजत नहीं होती। जो नन होती है, यानी जिनको सिस्टर कहते हैं, नन्स, जो धर्म के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करती है, अपने रिलीजन के लिए, उनको शादी करने की उनके मजहब में इजाजत नहीं होती। लेकिन ये वैलेंटाइन पादरी होने के बावजूद भी ऐसा नफ्स परस्त था कि नौजवान लड़के लड़कियों को आपस में मिलाता, मोहब्बत के पेच लड़ाता, फिर उनकी शादियां करवाता। इस तरह से आपस में नौजवान लड़के लड़कियों के नाजायज ताल्लुकात कायम करवाता था। ये गोया मीडिएटर का काम करता था, ये गोया पिंप का काम करता था। और सिर्फ इतना नहीं, जब वक्त के बादशाह को, रोमन अंपायर क्लोडियस को पता चला कि ये ईसाई पादरी कौम के अंदर ये खराबी पैदा कर रहा है, तो उसे कैद कर दिया गया कि इसको सजा के तौर पर कैद करेंगे ताकि कौम से ये बुराई दूर हो। तो जेल में रहकर इस ईसाई पादरी ने, वैलेंटाइन ने, जेलर की बेटी से मोहब्बत के पेच लड़ा लिया। जेलर की बेटी से इश्क करने लगा, उससे मिलता जुलता। यहां तक तारीख में आता है कि जेलर की बेटी से नाजायज ताल्लुकात कायम किए। जब जेलर को पता चला, उसने शिकायत की बादशाह को कि आपने इसको कैद में डाला लेकिन ये बाज नहीं आया, वहां औरों को नहीं मिला पाता है, तो मेरी बेटी से खुद मिल गया और मेरी बेटी की इस्मत को लूटा। तो बादशाह वक्त ने, क्लोडियस II ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि अब तो इसको कैद नहीं, फांसी पर लटकाया जाए। 14 फरवरी को सजा के तौर पर इस वैलेंटाइन को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। जब तक क्लोडियस रोमन एम्पायर मौजूद था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई ये जाहिर करता कि मैं वैलेंटाइन का चाहने वाला या उससे मोहब्बत करने वाला। लोग खामोश रहे। लेकिन तख्ता पलटा और रोम में ईसाइयत का गलबा हुआ, ईसाइयों का गलबा हुआ, ईसाई हुकूमत कायम हुई। तो फिर उन ईसाइयों ने अपने उस पादरी की तारीख मनानी चाहिए और कहा 14 फरवरी जिस दिन इसको फांसी पे लटकाया गया, हम उसकी याद में ये तारीख मनाएंगे और जो काम वो करता था अब हम 14 तारीख को वो काम करेंगे। और क्या करते वो? उन्होंने जो शुरुआत की थी उस वक्त क्या था जानते हो? 14 फरवरी को उस वक्त रोम के ईसाई एक बर्तन में नौजवान लड़कियों के नाम लिख लिख कर उनके नाम की चिट्ठियां डालते और उन लड़कियों लड़कों को एक जगह जमा किया जाता। फिर लड़के वो एक एक करके चिट्ठी निकालते थे। जिस लड़के के हाथ जिस लड़की के नाम की चिट्ठी निकलती, अब वो लड़का उस लड़की का वैलेंटाइन कहलाता, वो लड़की उस लड़के की माशूका कहलाती। और उस वक्त उन्होंने ये रस्म निकाला था, तरीका निकाला था कि अब ये लड़का लड़की 1 साल तक अपने एक दूसरे के साथ रहेंगे, लिव इन रिलेशन में, एक दूसरे को समझेंगे, परखेंगे, जांचेंगे। अगर नेचर मैच हो गया, कैरेक्टर मैच हो गया, एक दूसरे की आदतें एक दूसरे को समझ में आ गई, अच्छी लगी, तो 1 साल के बाद अगली 14 फरवरी को इन दोनों की शादी हो जाएगी। और अगर 14 फरवरी आने तक एक दूसरे का मामला नहीं बैठा, अनबन हो गई, मन मुटाव हो गया, तो फिर दोनों अलग हो जाएंगे। फिर अगली 14 फरवरी को फिर से नाम डाला जाएगा, कोई नया लड़का उसके नाम की चिट्ठी निकालेगा। शुरुआत में उन्होंने यह शुरू किया। जानते हो नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि ईसाइयों ने ईसाई पादरी की याद में इस काम का आगाज किया, लेकिन चंद सालों के बाद उन्हें पता चला हमने तो बहुत बड़ी बुराई की बुनियाद रख दी। अब उनके कल्चर में हुआ यह कि इस काम की वजह से बहुत सारी नाबालिग बच्चियां जो थी वो हामिला होनी शुरू हो गई, कम उम्र में हामिला होने लग गई।
फिर मन मुटाव हुआ, लड़कों ने शादी से इनकार कर दिया, अब हामिला हो गई, जाए कहां? तो फिर उस दौर के ईसाई पादरियों ने, चर्च ने 14 फरवरी की वैलेंटाइंस डे की मुखालिफत की और कहा पूरा जोर लगाओ और अब इसको खत्म करो। धीरे धीरे करके उन्होंने इसको रोका, खत्म किया, बात आई गई हो गई, ये बात खत्म हो गई। लेकिन 17वीं ईस्वी से फिर से कुछ नफ्स परस्तों ने इसका आगाज किया कि ये दिन तो बड़ा अच्छा था, इसे वैलेंटाइंस डे, यौम आशिकी, ईद उल हुब, इश्क वालों का दिन अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाने लगा और आज तक ये काम हो रहा है, आज तक वो दिन मनाया जाता है। आगाज ईसाइयों ने किया था, फिर ईसाइयों ने बेजारी का इजहार किया और इस पर पाबंदी लगाई, फिर दोबारा 17 ईस्वी में इसका आगाज नफ्स परस्तों ने किया और जब नफ्स परस्तों ने इसका आगाज किया 17-18 को इसको फरोग दिया गया, 19 को ये पूरी दुनिया में फैला और अब देख रहे हैं कि इन कुछ सालों के अंदर सरकार मदीना के परदीवानों जिन ईसाइयों ने इसकी बुनियाद रखी थी, आज वो इस तरह से इसको सेलिब्रेट नहीं करते जितना पूरी दुनिया के नफ्स पसंद लोग इसको सेलिब्रेट किया करते। इस दिन होता क्या है, नौजवान लड़के लड़कियां आपस में इजहार मोहब्बत करते। इन दिनों तो कॉलेजेस बंद, वरना कॉलेजेस में आप जाकर देखें बाकायदा लड़कियां इस दिन अपने घर से कॉलेज के नाम पर खास तौर पर तैयार होकर निकलती। बाकी दिन परफ्यूम नहीं मारती होगी, आज परफ्यूम भी लगाए। बाकी दिन बुर्का होगा, अंदर रेगुलर लिबास होगा, लेकिन इस दिन स्पेशल कपड़ा पहनकर जाती। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैंने कॉलेज का दौर देखा है, मैंने अपने कॉलेज में पढ़ने वाले ईसाई और गैर मुस्लिम लड़के लड़कियों के साथ मुसलमान लड़के लड़कियों को देखा है। मैंने बाकायदा मुसलमान लड़कों को गिफ्ट खरीदते हुए, मुसलमान लड़कियों को जो नकात में होती है रोज खरीदते हुए, बुके खरीदते हुए, चॉकलेट खरीदते हुए देखा है। 14 फरवरी को कोई गुलाब लड़की खरीदती है तो अपने बाप को ले जाकर नहीं देती, अपनी माँ को ले जाकर नहीं देती, बल्कि वो देती है तो किसको देती है? ऐ सरकार मदीना के पैरवानों, याद रखें 14 फरवरी का दिन ये नाजायज मोहब्बतों के फरोग का दिन है, ये बेहयाई का दिन है, ये बेगैरती का दिन है, ये बेशर्मी का दिन है, ये गुनाह का दिन है, ये हराम नाजायज काम का दिन है। और जो इस काम के अंदर मुब्तला होता है यकीनन वो यहूद व नसारा के तरीके पर है, इसका सारा काम गैर इस्लामी है। और याद रखें 14 फरवरी को आप जो कुछ भी वैलेंटाइंस डे के नाम पर करते हैं वो सारा का सारा काम आपको जहन्नम में ले जाने वाला है और वो सारा का सारा काम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में आपको नाराज कराने वाला। वो नौजवान जो बाप के इंतकाल के बाद कभी जुमेरात और जुमा को भी अपने बाप की कब्र पर फूल लेकर नहीं पहुंचता, 14 फरवरी को गर्लफ्रेंड के लिए पूरा बुके खरीद लेता है, पूरा गुलदस्ता खरीद लेता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, यहां चूंकि हमारी माएं बहनें भी मौजूद, कम उम्र के बच्चे भी मौजूद, मामला शर्म हया का है, वरना मैं ओपनली आपको ये बताता कि 14 फरवरी को सिर्फ फूल नहीं, गुलदस्ते नहीं, कार्ड्स नहीं, गिफ्ट्स नहीं, चॉकलेट केक नहीं, मिठाइयां नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा वो चीज सेल होती है जो एक आदमी बच्चा रोकने के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं और आपको बता दूं, शायद आपकी अक्ल काम करे, 14 फरवरी ये वैलेंटाइंस डे है और 14 नवंबर ये चिल्ड्रन डे। इन दोनों में 9 महीने का गैप, और 9 महीने का गैप किसमें होता है आप जानते हैं? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, एक औरत हमल से हो तो बच्चे की विलादत में 9 महीने का वक्त लगता है, 9 महीने का अरसा लगता है। तो ये 14 फरवरी और 14 नवंबर का आपस में क्या कनेक्शन? आखिर इस दिन वैलेंटाइंस डे, उस दिन चिल्ड्रन डे क्यों? याद रखें, वैलेंटाइंस डे
चिल्ड्रन डे हो, मदर डे हो, फादर डे हो, लेबर डे हो, टीचर्स डे हो, नॉन स्मोकिंग डे हो, नॉन हॉन्टिंग डे हो, टीवी डे हो, एड्स डे हो, ये जितने डेज आते हैं इन सारे डेज से हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। उसकी वजह यह है कि ये डेज उन्होंने बनाया जो साल भर अपनी मां को टाइम नहीं दे सकते, कहते आज मदर्स डे है, चलो आज तो अपनी मां को टाइम दे देते। क्या बताइए इस्लाम ये बताता है आपको? ये ईसाइयों का तरीका था, यहूदियों का। मां बूढ़ी हो जाती, बाप बूढ़ा हो जाता, घर से निकाल देते, उन्हें ले जाकर ओल्ड होम में डाल देते, ओल्ड पीपल हाउस में, वृद्धाश्रम में डाल देते। फिर लड़का अपनी दुनिया में, बहू अपनी दुनिया में, पोते पोतियां अपनी दुनिया में, बेटे बेटियां नवासे नवासियां अपनी दुनिया में। न किसी के पास माँ के लिए टाइम, न किसी के पास बाप के लिए टाइम, अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। जब लोगों ने देखा कि माँ बाप को ये जनरेशन बिल्कुल भूली जा रही है, तो कहा चलो हम जहां सारे दिन मनाते हैं, एक दिन माँ के नाम कर देते हैं, एक दिन बाप के नाम कर देते हैं। हम जहां क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, वहीं एक दिन अपनी माँ के नाम, एक दिन बाप के नाम, हम साल भर कमाएंगे, खाएंगे, अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। जब मदर्स डे आएगा तो माँ से जाकर मुलाकात करेंगे, उसके सिरहाने बैठकर उसका हाल चाल पूछ लेंगे, उसको कुछ गिफ्ट दे देंगे, उसको कोई कार्ड दे देंगे, उसको मदर आई लव यू कह देंगे। जब फादर्स डे आएगा तो बाप के पास चले जाएंगे, उससे कहेंगे कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि दुनिया में मसरूफ हूँ, इसलिए आपके पास नहीं आ सकता। तो मुसलमानों उन्होंने ये एक दिन उनके नाम खास कर दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए साल में तो ये एक डे मदर डे नहीं है, एक डे फादर डे नहीं है। हमारे तो 365 दिन मदर के लिए भी है, फादर के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है, टीचर के लिए भी है, लेबर के लिए भी है। हमारे सारे दिन जो है अपनी माँ के लिए है और अपने वालिद के लिए। तो कोई यहूदी मनाए तो मनाए, हमें नहीं मनाना कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो आपने मदीना शरीफ में देखा 10 मुहर्रम को यानी आशूरे के दिन मदीने के यहूदी रोजा रखते थे। तो आपने फरमाया कि लोगों आज के दिन तुम रोजा क्यों रखते? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन की जुल्म ज्यादतियों से निजात अता किया था। फिरऔन दरियाए नील में गर्क हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम पार कर गए थे। ये 10 मुहर्रम ही की तारीख थी। तो जब ये तारीख आती है हम खुशी मनाते हैं और खुशी में रोजा रखा करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और रोजा रखते। अब बताइए रोजा रखना ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? जी, नेकी है या बदी है? लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? जब हुजूर ने सुना तो फरमाया सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम पर इनसे ज्यादा हमारा हक है। ये दावा करते हैं मूसा को मानने का, लेकिन ये मूसा के मानने वाले सच्चे नहीं। आपने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम पर इनसे ज्यादा हमारा हक। अब जब अगले साल ये तारीख आएगी तो हम भी रोजा रखेंगे, लेकिन ये चूंकि एक रखते हैं हम इनकी मुशाबियत नहीं करेंगे, हम अगले साल से 2 रोजे रखेंगे। तो मुसलमानों रोजा रखना ये नेक काम है, लेकिन नेक काम में भी हुजूर ने कहा यहूदियों की कॉपी मत करो, हम 2 रखेंगे। तो अब बताओ जिस नबी ने नेकी में उनको फॉलो करने से मना किया, जब बुराई में उन यहूदियों की कॉपी करोगे क्या नबी को तकलीफ नहीं होती होगी? लड़कियों को फूल दे रहे हैं, आई लव यू कह रहे हैं, कार्ड दे रही है। अपनी मां को तूने कभी आई लव यू नहीं कहा होगा, अपने वालिद को तो कभी नहीं कहा होगा अब्बा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर कोई बेटा ये कहे अब्बा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं तो अब्बा नाराज हो जाएंगे। अगर कोई बेटा ये कहे अम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, अम्मी नाराज होंगी, शर्म आती है। अरे अपनी
अपनी मां को, अपने वालिद को ये जुमले कहना तो दरकिनार, आज तो जवान बेटे को बूढ़े माँ बाप को सलाम करने में शर्म आती है। अब्बा को सलाम क्यों नहीं करते? क्या करूं, शर्म आती है। कभी किया नहीं ना, कभी किया नहीं ना, इसलिए शर्म आ रही। अल्लाह अकबर। माँ बाप को जिस बेटे को सलाम करने में शर्म आती है, वो बेटा माँ बाप से आई लव यू कब कहेगा? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं अम्मी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं अब्बा, ये भला कब कहेगा? और मेरी कौम का जवान जिससे दो जुमले अपने माँ बाप को मोहब्बत के बोले नहीं जाते, ये जब अपने घर से निकलता है तो अपने दिल को सीने में नहीं अपने हाथ में लेकर निकलता है, और गली के नुक्कड़ पर मिलने वाली हर लड़की को आई लव यू कहता है, हर लड़की को जान जान कहता है, हर लड़की को जाने मन कहता है, हर लड़की के कदमों में अपने दिल को डालना चाहता है। मैं कहता हूं मुसलमानों, नाजायज मोहब्बतों को फरोग देते हो, हराम मोहब्बतों को परवान चढ़ाते हो। अरे इनकी मोहब्बतें तुम्हें जहन्नम में ले जाने वाली है, और माँ बाप की मोहब्बतें तुझे मरने के बाद सीधे जन्नत में पहुंचाने वाली। माँ बाप से कहेगा मैं अम्मी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, माँ का दिल बाग बाग हो जाएगा, और फिर उसी माँ के कदमों के नीचे तो अल्लाह ने जन्नत रखी है ना। जब माँ खुश होगी तो अल्लाह तुझे देगा क्या? ऐ मुसलमान, तुझे लगता है माँ को खुश करके क्या मिलेगा, बाप को खुश करके क्या मिलेगा? गर्लफ्रेंड को खुश करूंगा तो जिस्म मिलेगा, गर्लफ्रेंड को खुश करूंगा तो हवस पूरी होगी, गर्लफ्रेंड को खुश करूंगा तो गिफ्ट मिलेगा, गर्लफ्रेंड को पूरा खुश करूंगा तो नाजायज ख्वाहिशात पूरी होगी। माँ बाप को खुश करके क्या करूंगा? अरे गर्लफ्रेंड को तोहफे देकर आई लव यू कहके प्यार मोहब्बत के जुमले बोलकर उससे नुकसानी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, लेकिन माँ बाप को अगर खुश करेगा तो जानता है तुझे क्या मिलेगा? नफ्स की पैरोकारी करके तो जहन्नम में चलाया जाएगा। और माँ बाप को खुश करके अल्लाह तबारक तआला ने मखदूम माहिमी को कुतुब तौक़त बना दिया। माँ को खुश ही तो करके वली बने थे, बताइए है ना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो अपनी सोच को बदलना है कि इंशाअल्लाह, अपनी फिक्र को बदलना है कि इंशाअल्लाह, अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है कि इंशाअल्लाह। अगर चाहते हो अल्लाह राजी हो, रसूलुल्लाह राजी हो, तो यहूद और नसारा के तरीके को छोड़कर हुजूर के तरीके को अपनाने की कोशिश करिए। वैलेंटाइंस डे से न हमारा कोई मजहबी ताल्लुक है, न खूनी ताल्लुक है, न खानदानी ताल्लुक है, न इलाकाई ताल्लुक है, न इखलाकी ताल्लुक है, कोई ताल्लुक ही नहीं। तो हमें ये दिन मनाना नहीं है कि इंशाअल्लाह